हे एवरीवन, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल। तो मैं हमेशा कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ जो दूसरे आपको गार्डनर्स नहीं बताते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में। तो आप भी जानते हैं कि एनपीके के बाद सल्फ़र सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लांट की ग्रोथ, बट मैक्सिमम जो सल्फ़र होता है वो बाउंड फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है और वो हमारे जो प्लांट्स हैं उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उसी का सॉल्यूशन मैं आपके साथ लेके आया हूँ, ये सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो इसका नाम है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट। तो ये क्या करता है, जो हमारे सल्फ़र होते हैं, जो अकार्बनिक सल्फ़र होता है, तो उसको कार्बनिक सल्फ़र में तोड़ता है। डेट मीन उसको ऑक्सीडाइज करता है और हमेशा प्लांट उसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करता है। कभी भी प्लांट उसे अकार्बनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आपको हमेशा ही जब भी आप सल्फ़र यूज़ करें तो उसके साथ सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया ज़रूर डालें। तो इसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो आपको हमेशा जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र हो या फिर आप कुछ भी हो, तो आपको पहले इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है। काफ़ी ज़रूरी होते हैं इंस्ट्रक्शंस हमारे प्लांट के लिए। तो चलिए आपको मैं सल्फ़र के बारे में कुछ बता देता हूँ कि आप जब भी सल्फ़र यूज़ करें तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सल्फ़र का प्रयोग क्या है और सल्फ़र कैसे यूज़ करते हैं और सल्फ़र का हमारे प्लांट में क्या रोल है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सल्फ़र एनपीके के बाद सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लांट में, और ये दो प्रोटीन के सिंथेसिस में ज़्यादा मदद करता है। वो है मिथ्योनिन और सिस्टीन। वो हमारे प्लांट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपके प्लांट में मिथ्योनिन और सिस्टीन्स नहीं है तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि ये भी दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फ्लावरिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा आगे लंबा नहीं खींचते हुए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो ये हमारे गुलाब का प्लांट है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा प्लांट है और इसमें कितने सारे बर्ड्स आ रहे हैं और कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो चलिए हम इसमें आज अपने सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले एक ही एलिमेंटल सल्फ़र लेना है। एलिमेंटल सल्फ़र एक प्योर सल्फ़र होता है जो हमारी मिट्टी में प्रेजेंट होता है, और आपको इसके साथ लेनी है वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काउडंग भी ले सकते हैं। और इसमें मिलाएंगे हम अपने सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। आप जब भी सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया या फिर कोई भी अन्य बैक्टीरिया को यूज़ करें तो आप उससे पहले सेक ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा ग्रोथ होता है, जो कल्चर होता है ना, तो इसमें जो बैक्टीरिया की स्पोर्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो आपको ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप उसे सेक करके ही बाद में उपयोग में लें। तो यहाँ मैंने ली है ये 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट। तो हम इसमें डालेंगे 2 ml ऑफ हमारे थायोबैसिलस थायोक्सीडेंट्स बैक्टीरिया। तो आप ड्रॉपर की सहायता से ही यूज़ करें। कभी भी आप हाथ या फिर अन्य की सहायता से यूज़ ना करें, क्योंकि ये भी एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ऑब्वियसली ये हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं, फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। तो चलिए हमने हमारे 2 ml थायोबैसिलस लिए हैं। तो इसमें मैं डालूँगा मात्र 1 पिंच। आपको इससे ज़्यादा सल्फ़र नहीं डालना है। तो अगर आपके पास सल्फ़र नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वर्मी कंपोस्ट में भी सल्फ़र होता है। तो आप इसे एक पुरानी चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो हमारे जो स्पोर्स हैं वो अच्छे से वर्मी कंपोस्ट में और हमारे सल्फ़र के कांटेक्ट में आ सकें। जब तक मैं मिक्स कर रहा हूँ तो मैं आपको कुछ रोज़ की केयर्स एंड टिप्स के बारे में बता देता हूँ कि सल्फ़र का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे रोज़ में। तो एनपीके के बाद सल्फ़र एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, पर इसके अलावा भी सल्फ़र का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है हमारे रोसेस प्लांट में। क्योंकि क्या होता है, जब सल्फ़र है ना वो टूटता है और वो रिएक्ट वाटर के साथ, तो वाटर के साथ वो सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फरस एसिड बनाता है। तो इन दोनों एसिड के बनने से क्या होता है, हमारी सोइल की पीएच घट जाती है, और पीएच कम होने से क्या है, हमारे रोसेस में अच्छी ग्रोथ होती है। और पीएच कम होने से क्या होता है, एनपीके का एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है, ये पीएच स्पेसिफिक होते हैं। जब जैसे पीएच कम होती है तो एनपीके के एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो सल्फ़र इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है
डेट मीन एनपीके की अपटेक में भी काफ़ी ज़्यादा रोल करता है। तो हम डालने जा रहे हैं। आप इसको पहले क्या करना है, आपको अपने प्लांट में गुड़ाई कर लेना है, जिससे हमारे बैक्टीरियाज अंदर जा सकें और उन्हें थोड़ा मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है। तो आप पहले निराई गुड़ाई करके ही आप में अपने प्लांट में अप्लाई करें। और दूसरी बात, जो रोज़ होता है वो पीएच स्पेसिफिक होता है, उसको एसिडिक सॉइल काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। और जब भी हम क्या करते हैं, जब एनपीके या फिर अन्य कोई जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उससे हमारे सॉइल की पीएच एल्कलाइन हो जाती है। बैक्टीरिया अप्लाई करती है, तो हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं वाटर। वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, और मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए भी आपको वाटर डालना है। पर आपको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि रोसेस में भी ज़्यादा वाटरिंग करने से आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि रोस होता है ना, जो एक पीएच स्पेसिफिक होता है, तो इसको एसिडिक पीएच काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और जब हम एनपीके डालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी पीएच ख़राब हो जाती है, उससे पीएच एसिडिक से अल्कलाइन हो जाती है। तो क्या होता है, फिर हमारा धीरे धीरे प्लांट ख़त्म होने लग जाता है, क्योंकि पीएच स्पेसिफिक होता है रोज़ प्लांट। तो इसमें भी सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया काफ़ी मदद करते हैं पीएच कम करने में। तो चलिए, हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है।